हसन, जैसा कि हमें अदील वड़ाइश ने भी खबर दी और आप भी कह रहे थे कि चंद लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात की राह में दरारें जो हैं वो डाल रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये मुज़ाकरात होते होते रह गए? देखें, वही लोग हैं जो आजकल ज़्यादा कुछ तो टीवी पर भी आ रहे हैं और कुछ जो हैं वो माजी में भी जिनके ख़िलाफ़ केस भी बने रहे और फिर उनको ज़्यादा फ़िक्र थी केसेस की, वो चंद एक ही हैं। अच्छा। कुछ जो है पाकिस्तान से बाहर भी चले गए। और अदील वराइस साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरी जानिब अगर पीडीएम के ख़ास तौर पे सीनियर ओहदेदारों की, अभी आपके सामने ही ब्रेक में जिनका फ़ोन आया वो ये बता रहे थे, और बड़े सीनियर इस टाइम वफाक में ओहदेदार हैं, बल्कि वज़ीर भी हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि 3 माह का वक्त होता है अगर ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं। उनका ये ख्याल है कि जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ उसमें ये तय पाया है कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो 3 माह मज़ीद आगे लेके जाया जा सकता है, और इससे हम भी अपना कहीं ना कहीं मामला बेहतर कर लेंगे। और उनका ये ख्याल है कि इस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है पुलिस तो इनकी नहीं रहेगी, फिर निगरान सेटअप आ जाएगा और ऑटोमेटिकली वफाक का जो है असर कुछ ज़्यादा होगा। तो शायद वो ये समझते हैं कि मामलात में दरारें डली रहे, इख्तलाफात बने रहे। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि कल एक मीटिंग हुई थी मोहम्मद सलाई साहब की और असद उमर साहब की, उसके फॉलो अप में शायद आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा मीटिंग होने जा रही है, और इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो शायद दूर किए जाएंगे, और उसके बाद ही जो है ये असम्बलियाँ तहलील होने का मामला सामने आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब के पास अब कोई चीज़ रह नहीं गई अगर वो असम्बलियाँ नहीं तहलील करते। वो जिस सियासी पोजीशन पर, जिस सियासी विकेट पर वो खेल रहे हैं, उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो इनको दावत देते कि वो आके मुज़ाकरात करें, या फिर दूसरा ये है कि जो उनके पास कार्ड है हो सकता है वो एक और सरप्राइज़ दे दे एंड टाइम पर जाके, तो वो भी मुमकिन है। वो तो क्योंकि इमरान खान से जो है वो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, कुछ भी ऐलान किया जा सकता है जो कि शायद उनके इर्द गिर्द वाले अफराद को भी नहीं पता।